बेंगलुरु के पास बनने जा रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसी विजन का हिस्सा है। ये पार्क पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे और रोड की सुविधाओं से कनेक्टेड होगा ताकि लास्ट माइल डिलीवरी बेहतर हो और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो। गति शक्ति की स्पिरिट से बन रहे ऐसे प्रोजेक्ट हजारों युवाओं को रोजगार भी देंगे, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि को भी गति देंगे। बहनों और भाइयों, बेंगलुरु की सक्सेस स्टोरी 21वीं सदी के भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस शहर ने दिखाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, प्राइवेट सेक्टर को, देश के युवाओं को असली सामर्थ्य दिखाने का अवसर देने से कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है। कोरोना के समय में बेंगलुरु में बैठे हमारे युवाओं ने पूरी दुनिया को संभालने में मदद की है। बेंगलुरु ने दिखा दिया है कि सरकार अगर सुविधाएं दे और नागरिक के जीवन में कम से कम दखल दे तो भारत का नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता है, देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। बेंगलुरु देश के युवाओं के सपनों का शहर है और इसके पीछे उद्यमशीलता है, इनोवेशन है, पब्लिक के साथ ही प्राइवेट सेक्टर की सही उपयोगिता है। बेंगलुरु उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की सीख भी देता है। बेंगलुरु की ताकत देखिए, ये उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की भी सीख देता है जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइज को भद्दे शब्दों से उसको संबोधित करते हैं। देश की शक्ति को, करोड़ों लोगों के सामर्थ्य को ये सत्तावादी मानसिकता वाले लोग कमतर आंकते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत वेल्थ क्रिएटर्स, जॉब क्रिएटर्स का है, इनोवेटर्स का है। यही दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में भारत की असली ताकत भी है, यही हमारी संपदा भी है। इस ताकत को प्रमोट करने के लिए जो प्रयास बीते 8 सालों में हुए हैं उनकी चर्चा तो होती है लेकिन बहुत सीमित दायरे में होती है। लेकिन बेंगलुरु जो इस कल्चर को जीता है, वहां जब मैं आया हूं तो इसकी विस्तृत चर्चा करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। भाई और बहनों, भारत में खेती के बाद सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयर है तो एसएमई सेक्टर है हमारा, जो देश के टियर 2, टियर 3 शहरों की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। एमएसएमई इस सेक्टर से देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे यहां एमएसएमई की परिभाषा ही ऐसे रखी गई थी कि अगर वो खुद का विस्तार करना चाहते थे तो उनका नुकसान होता था। इसलिए वो अपने वेंचर को बड़ा करने के बजाय उसे छोटे उपक्रम की तरफ ले जाते थे। हमने इस परिभाषा को ही बदल दिया ताकि एमएसएमई ग्रोथ की तरफ बढ़े, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। छोटे छोटे सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी ग्लोबल ट्रेडर्स होने से हमारे एमएसएमई के अवसर बहुत सीमित होते थे। हमने 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर में विदेशी इकाइयों की भागीदारी को समाप्त कर दिया। यही तो आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारा आत्मविश्वास है। केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए 25% खरीद एमएसएमई से ही करने का भी निर्देश दिया गया है। यही नहीं, आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के रूप में एमएसएमई के लिए देश के हर सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी, डिपार्टमेंट के साथ सीधे ट्रेड करने का आसान माध्यम दिया गया है। जेम पर आज
45 लाख से अधिक सेलर्स अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं। भाइयों और बहनों, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बहुत चर्चा आजकल हो रही है, जिसका बेंगलुरु बहुत बड़ा सेंटर है। बीते 8 सालों में देश ने कितना बड़ा काम किया है, ये तब समझ में आएगा जब हम अतीत के दशकों को देखेंगे। बीते दशकों में देश में कितने बिलियन डॉलर कंपनियां बनी है, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन पिछले 8 साल में 100 से अधिक बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी हुई है, जिसमें हर महीने नई कंपनियां जुड़ रही है। 8 साल में बने इन यूनिकॉर्न्स की वैल्यूएशन आज लगभग 150 अरब डॉलर है, यानी कि करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बढ़ रहा है, ये बताने के लिए मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। 2014 के बाद पहले 10,000 स्टार्टअप तक पहुंचने में हमें लगभग 800 दिन लगे थे। मैं दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने के लिए बिठाया, उसकी बात करता हूं, उसके बाद की। लेकिन हाल में जो 10,000 स्टार्टअप इस इकोसिस्टम में जुड़े हैं, वो 200 दिन से भी कम ही जुड़े हैं। तभी बीते 8 साल में हम कुछ 100 स्टार्टअप के बढ़कर आज 70,000 के पड़ाव को पार कर चुके हैं। भाइयों और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है, जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां देश का गौरव इसरो है, डीआरडीओ का एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है। इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं, वो भी कॉम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कॉम्पीट करेगी। तभी हम दुनिया के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। मेरा साफ मानना है, उपक्रम चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों देश के एसेट हैं। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलना चाहिए। यही सबका प्रयास है। सबका प्रयास का यही मंत्र आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ऊर्जा है। एक बार फिर सभी कर्नाटका वासियों को विकास के इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बसवराज जी के नेतृत्व में हमारा कर्नाटक और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आपके साथ खड़ी हुई है। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।